पिछले भाग में आपने देखा कि नारायण बाबू को अस्पताल ले जाने में मदद करने के कारण आशीष का उनके घर में अब अक्सर आना जाना होने लगा था। सुनैना और आशीष के बीच जमी सख्त बर्फ पिघल तो रही थी, लेकिन बात अभी भी सिर्फ दोस्ती की थी। प्यार, शादी जैसी बातें तो पीछे छूट चुकी थी। इसी बीच एक दिन सुनैना चक्कर खाकर बेहोश हो जाती है। सुनैना को बार बार बेहोश होता देख आशीष और सुनैना की सास उसे लेकर अस्पताल जाते हैं, जहां पता चलता है कि सुनैना गर्भवती है। अपने बेटे की मौत के कई महीनों के बाद बहू की गर्भवती होने की खबर सुनकर सुनैना की सास हक्की बक्की रह गई थी। आशीष के अक्सर सुनैना के आसपास मंडराने और उसके रिश्ता लाने वाली बात को देखते हुए सुनैना की सास उन दोनों के रिश्ते पर इल्जाम लगाती है और सुनैना पर ये बच्चा न रखने का दबाव बनाती है। अपनी सच्चाई साबित करने का उनके पास कोई तरीका नहीं था, लेकिन हालातों के दबाव में आकर वो अपने बच्चे को मार भी नहीं सकती थी। इसलिए सुनैना भी ऐलान कर देती है कि वो अपनी जान देकर भी अपने बच्चे की प्राणों की रक्षा करेगी। अब आगे बात को बिगड़ता देख आशीष अचानक सुनैना के सामने आ जाता है। काका, सुनैना आपकी बहू है, एक पतिव्रता औरत है वो। मैं तो बाहर का आदमी हूँ, उसे अभी सही से पहचानते भी नहीं। मैं उसे पहचानने में गलती कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग, आपके साथ तो इतने साल बिताए उसने। आपके बेटे के जाने के बाद चाहती तो आपका घर छोड़कर अपने माँ बाप के घर जा सकती थी, आजादी का जीवन जी सकती थी। लेकिन फिर भी उसने बहू के साथ साथ बेटे का भी फर्ज निभाया और आजादी के बदले सेवा चुनी। उसकी अच्छाई का आप लोग ये बदला दे रहे हैं उसे। मुझे सोचकर भी घिन आ रही, इतनी घटिया बात आपके मन में आई कैसे? हाँ, मैं करना चाहता था सुनैना से शादी, लेकिन उसे मेरे साथ अपनी नई जिंदगी नहीं चाहिए थी। वो देवेश की यादों के सहारे जीना चाहती है, इसलिए मैंने भी उसकी इच्छा का सम्मान करके अपने कदम पीछे ले लिए थे। उसके बाद में मेरे मन में कभी शादी या प्रेम जैसी बात नहीं आई। देख लिया आपने, क्यों कहते हैं कि बहू बेटियां घर की चार दीवारी में ही रखनी चाहिए। मैं कहती थी ना, मत निकलने दो इसे घर से बाहर, लेकिन आप ही वकालत कर रहे थे इसकी। आप भुगतिए। अपने बेटे की जवान विधवा को अकेले गांव भर में घुमाने का परिणाम भुगतने का समय आ गया है। आशीष बेटा, हम हाथ जोड़कर पूछते हैं, क्या इन बातों में तनिक भी सच्चाई है? हम जीते जी मर जाएंगे, भगवान के लिए सच बता दो। आप बस जीवन भर हाथ ही जोड़ते रहेंगे। आपके घर की इज्जत पर हाथ डाला इसने और आप उसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। कोई चोर कभी कहता है कि उसने चोरी की है? बस बहुत हो गया, हो चुका फैसला। अब मुझे इस पाप की जड़ को ही खत्म करना है। इससे पहले कि पूरे गांव में ये बात फैल जाए, हम इस बच्चे को ही खत्म कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ये बच्चा देवेश की निशानी है। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। आप लोगों की गलतफहमी का परिणाम मेरा बच्चा नहीं भुगतेगा। चाहे जो हो जाए, ये बच्चा दुनिया में आएगा, मैं उसकी रक्षा करूंगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। तुझे जहां जाना